फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जंग जारी है। इजराइल ने फ़लस्तीन में तबाही मचाई हुई है और सारी दुनिया ने फ़लस्तीन के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कहाँ है वो बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के दावे करने वाले लोग? कहाँ है वो अपने आप को एक सभ्य सिविल सोसाइटी कहने वाले लोग? कहाँ है वो सिविलाइजेशन? कहाँ है वो इंसानी हकूक़ के दावे करने वाले और जंगी जराइम के खिलाफ एक्शन लेने वाले, उस पर बात करने वाले लोग कहाँ हैं? कौन से जंगी उसूलों को की पासदारी इजराइल कर रहा है? फ़लस्तीन में इजराइल ने आबादियात पर हमले किए, दुनिया खामोश रही। हॉस्पिटल्स पर हमले किए, स्कूलों पर हमले किए, मस्जिदों पर हमले किए और सारे गाजा को इजराइल ने तबाह करके रख दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। कई बच्चे जो है तो आज अनाथ हो गए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ अब उनका दुनिया में कोई नहीं रहा। अब वो किसके सहारे जिएंगे? ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिन्हें देखकर बहुत अफसोस होता है कि हम आज की ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ इंसानी हकूक़ की बात होती है दुनिया भर में और फ़लस्तीन के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल को कोई रोक नहीं सक रहा है। क्या इजराइल को रोक पाना इतना मुश्किल है? जबकि इस दुनिया में 56-57 मुस्लिम ममालिक हैं, 200-250 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और 20-22 लाख फ़लस्तीनियों की मदद कोई नहीं कर पा रहा है। कई बच्चे, छोटे मासूम बच्ची, 5-6 साल की बच्ची अपने 4 साला भाई की नाश को कांधे पर डालकर अपने ले जा रही है। मलबे से फ़लस्तीनी बच्चे का जो है तो जिस्म, बच्चा मर चुका है, उसकी बॉडी को कुत्ता उठा कर ले जा रहा है नोच के खाने के लिए। कहाँ है अरब ममालिक? कहाँ है OIC? UNO क्या कर रहा है? सब आंखें बंद करके बैठे हैं। अब तक जो इजराइल ने तबाही मचाई है, 7 अक्टूबर 2023 को जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में 62,614 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,492 बच्चे शामिल हैं। 1,11,588 से जायद अफराद जख्मी हैं। 14,222 से जायद अफराद मलबे में दबे हुए हैं। गाजा की 2.3 मिलियन आबादी में 90% लोग घरों से बेदखल हैं। तकरीबन इमलाक तबाह हो चुकी है। क़हत का ख़तरा इतना है कि अभी कल UNO ने रिपोर्ट किया है कि अगले 48 घंटे में 14,000 से ज़्यादा बच्चे भूख की खुराक न मिलने की वजह से मारे जा सकते हैं। इसराइली फ़िज़ाइली हमले अभी जारी हैं, ताहाल जारी है, जिनमें खान यूनुस और दीगर इलाक़ों में कल 82 अफराद ने अपनी जान गंवाई है। इसराइली फ़ौज ने बरतानवी, फ्रांसीसी, अतालवी और आयरिश सिफारतकारों पर भी इंतबाही फायरिंग की है, उन्हें भी डराने के लिए, जिसकी मजम्मत आलमी सतह पर की जा रही है। ऐसे में फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। अभी हमने हालिया पिछले दिनों ट्रंप का दौरा देखा, सऊदी अरब का। सऊदी किंग ने किस तरीके से अपनी औरतों को पेश करके ट्रंप का इस्तकबाल किया। ताकत के आगे ये लोग झुक चुके हैं और अपनी दौलत की नुमाइश ट्रंप के सामने की। कतर ने 4,000 करोड़ का प्लेन जो है तो ट्रंप को गिफ्ट किया। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी औरतों को पेश कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान को स्पीच के दौरान ट्रंप ने जॉनी स्टैंड अप बोल के खड़ा किया। जॉनी कुत्ते को कहते हैं। जॉनी एक नाम भी होता है अंग्रेज़ों में, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कुत्ते का नाम जॉनी रखते हैं। और वो मोहम्मद बिन फैसल खड़े भी हो गए। इनके वालिद शाह फैसल ने फ़लस्तीन के मसले पे यूरोपीय ममालिक और अमेरिका का, ब्रिटेन का, सबका पेट्रोल बंद कर दिया था, तेल बंद कर दिया था। अमेरिका ने धमकी दी थी उस वक़्त शाह फैसल को कि अगर तुमने हमको पेट्रोल देना जारी नहीं किया तो हम तुम्हारे पेट्रोल के कुओं को तबाह कर देंगे। तारीख़ी जवाब शाह फैसल ने उस वक़्त दिया था
क्या फैसल ने अमेरिका को कहा था कि पेट्रोल के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, हम 14 साल पीछे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम पेट्रोल के बगैर नहीं रह सकते। तो उस वक्त झुकना पड़ा था अमेरिका को, इजराइल को, यूरोपीय ममालिक को। आज उन्हीं के बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने अपने आप को बिछा दिया ट्रंप के सामने। जो कुछ वहां पर हुआ है उसकी वीडियोस देखकर शर्म आ रही है। कतर जैसा मुल्क 4,000 करोड़ का प्लेन ट्रंप को गिफ्ट कर रहा है, जो कि 4 ट्रिलियन होता है। कई मुल्क जो है तो अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करने के लिए तगोदो में है, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरे मुल्क की इकोनॉमी उतनी नहीं हो रही है। 4 ट्रिलियन का प्लेन गिफ्ट कर दिया ट्रंप, और गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं। क्या इंसानी हमदर्दी के तौर पर भी गाजा के बच्चों की मदद नहीं की जा सकती? चीन ने थोड़ी बहुत गैरत दिखाई है। चीन ने पिछले दिनों गैरतमंदाना काम किया, उसने पूरी दुनिया को ललकार के अपनी मदद भेजी है। चीन ने ऐलान किया हम गाजा में मदद भेज रहे हैं, अगर कोई मुल्क इसे रोकने की कोशिश करेगा तो उसे सफ़े हस्ती से मिटा देगा। चीन ने, और ये पहली मर्तबा नहीं है, चीन लगातार मदद कर रहा है। अगस्त 2024 को चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA को गाजा में बुनियादी सेहत की खदमात और हंगामी खुराक पहुंचाने के लिए $3 मिलियन की इमदाद फराहम की थी। यानी $30 मिलियन चीन ने उस वक्त दिए थे। अभी इस महीने चीन ने गाजा में बच्चों की तालीम के लिए $1 मिलियन दिए हैं, $10 लाख। फरवरी 2024 में चीन ने मिस्र के जरिए गाजा के 2 बेजेस में हंगामी इंसानी इमदाद बशमुल खुराक और अद्वियात भेजी। इसके साथ चीन ने सियासी हिमायत भी चीन ने की है। हालिया दिनों ट्रंप ने जो तजवीज़ रखी थी फ़लस्तीन गाजा को पूरे कंट्रोल में लेने की, उसकी मुखालफत चीन ने की है आलमी सतह पर। तो मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, और दूसरे ममालिक भी? क्या इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों की मदद नहीं की जानी चाहिए? और क्या इसराइल ने अब जंग को नहीं रोकना चाहिए? आलमी सतह पर आलमी बिरादरी को क्या इसराइल पर दबाव नहीं बनाना चाहिए? क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या पूरी तरह से फ़लस्तीन को तबाह कर दिया जाएगा? और क्या तबाह होने के बाद ये लोग क्या करेंगे? ये लोग खामोश बैठेंगे? इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते हैं। आलमी बिरादरी को इस बात पर गौर करना चाहिए, और आम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि फ़लस्तीनियों को अपने दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिए। अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान करे, उन पर आई हुई इस मुसीबत को अल्लाह टाल दे, और इजराइल जैसे जालिम को अल्लाह सबक सिखाए, सबक सिखाने की किसी मुस्लिम मुल्क को तौफीक दे। खुदा हाफिज़।